आपने कभी किसी बैल को ट्रेन में सफर करते देखा है? नहीं, तो ये देखिए कैसे नंदी बाबा ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये अजीबोगरीब घटना भागलपुर की है, जहां मिर्जा चौकी स्टेशन पर लोकल पैसेंजर ट्रेन में नंदी बाबा को देखा गया। बताया जा रहा है कि मिर्जा चौकी से साहिबगंज जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन में मिर्जा चौकी के कुछ अज्ञात लोगों ने नंदी बाबा को ट्रेन में चढ़ाकर रस्सी से बांध दिया। जब तक किसी की नजर इस पर पड़ती, तब तक मनचले और नशे में धुत लोग नंदी बाबा को पैसेंजर ट्रेन में बांधकर फरार हो चुके थे। वहीं ये घटना सीधे तौर पर प्रशासन और आरपीएफ पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर रेलवे प्रशासन को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं थी? रेलवे की लापरवाही से कई पैसेंजर को खतरा हो सकता था, पर समय रहते ही यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे को दी। तब जाकर रेलवे प्रशासन नींद से जागा और नंदी बाबा को ट्रेन से बाहर निकाला गया। सिवान में रेलवे विभाग आए दिन अजीबोगरीब कारणों से चर्चा में बना रहता है। एक बार फिर से जिले में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला सिवान मशरक रेलखंड पर स्थित महाराजगंज के रगड़गंज ढाला का है, जहां ट्रेन आ रही होती है और रेलवे का फाटक खुला रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिवान मशरक रेलखंड पर चलने वाली मशरक महाराजगंज थावे पैसेंजर ट्रेन के इंजन में सवार एक कर्मचारी रेलवे फाटक से थोड़ी दूरी पर ट्रेन से उतरता है, फिर रेलवे फाटक को धीरे धीरे बंद करता है। उसके बाद ट्रेन के पायलट को इशारा करता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन चालू होकर कुछ दूरी पर जाकर फिर से रुक जाती है। इसके बाद वो कर्मी वापस ट्रेन से उतरता है और रेलवे फाटक को खोलता है। इसके बाद फिर ट्रेन में सवार होकर अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। अगर रेलवे विभाग की इस तरह की लापरवाही रहेगी तो एक दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। वहीं गोपालगंज में भी उत्पाद विभाग की 4 जिलों की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 18 शराब तस्करों के साथ 42 पियक्कड़ों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही 102 लीटर शराब बरामद किया गया। ये कार्रवाई यूपी के सीमावर्ती इलाकों में की गई। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर गोपालगंज में पूर्वी चंपारण, सिवान, पश्चिम चंपारण के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। यूपी बिहार के चेक पोस्ट से लेकर कटैया, मांझागढ़ और हथुआ थाना क्षेत्र के इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 167 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 102 लीटर शराब के साथ 18 शराब धंधेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि 42 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। सभी को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बांक पंचायत में आपसी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 महिला के साथ 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना गुरुवार देर रात की है। खबर के मुताबिक आपसी विवाद में दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। अचानक हुई मारपीट में लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां भी दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। वहां मौजूद पुलिस ने मामले को शांत कराया। मारपीट में घायल लोगों की हालत गंभीर है। हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं घायल का कहना है कि शराब तस्करी को लेकर पुलिस उसके भाई के यहाँ छापेमारी करने गई, तो इसी बात से नाराज होकर उसके भाई और भाई के परिवार ने उस पर लाठी और फरसे से हमला कर दिया और देखते ही देखते दोनों परिवार के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई, जो बाद में महासंग्राम में बदल गई। क्या महिला क्या पुरुष, सभी एक दूसरे से भिड़ गए। कटिहार में बारिश कम होने से लोगों को बाढ़ से तो राहत मिल गई है, लेकिन जल स्तर में गिरावट के साथ ही नदियों ने कटाव करना शुरू कर दिया है। नदियों का कटाव सबसे अधिक कुर्सेला और अहमदाबाद प्रखंड में हो रहा है। नदियों के कटाव ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अहमदाबाद के भवानीपुर, चौकिया पहाड़पुर, मेघुटोला, जबकि कुर्सेला के पत्थरटोला में कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो रही है। हर दिन इन इलाकों में जमीन का बड़ा हिस्सा गंगा में समाता जा रहा है, जिस कारण खेतों से लेकर अब घरों पर संकट छाया हुआ है। नदी के कटाव को रोकने के लिए स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कटाव के इस कोहराम पर डीएम का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर हालात पर नजर रखी जा रही है।
कुर्सेला में कटाव काफी तेजी से हो रहा है। हालांकि ये आवासीय इलाके से काफी दूर हो रहा है। पिछले साल भी इन इलाकों में कटाव तेज होने पर कटाव निरोधी कार्य शुरू करवाया गया था, जिससे कटाव रुक गया था। नेपाल में एक बार फिर बारिश शुरू होने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर और पखा गांव में दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। दोनों गांव के लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है, लिहाजा छोटी नाव के सहारे इन गांव के लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। शीतलपुर गांव में सरकारी मिडिल और आंगनबाड़ी केंद्र में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बच्चों का पठन पाठन बंद कर दिया गया है। सड़क टूट जाने से ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। कुछ लोग पैदल भी नदी का पानी पार कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक सरकारी नाव गांव में नहीं पहुंची, जिससे परेशानियां ज्यादा हो रही है। जान जोखिम में डालकर लोग तटबंधों पर जा रहे हैं। गोपालगंज में हर साल इन इलाकों के लोग बाढ़ में डूबते हैं, फिर भी सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। ये लोग यूं ही गंडक के त्रासदी का दंश झेलते आ रहे हैं। भागलपुर में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। सावन का महीना चल रहा है, जिसके कारण भीड़ बढ़ गई है। सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। घाट पर पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा के मद्देनजर घाटों की बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। बांस से घाटों को घेर दिया गया है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को 24 घंटे कांवरियों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग से बाहर नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। गंगा घाट पर माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अपील की जा रही है। डीएम का कहना है कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर गंगा घाट को बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि 24 घंटे एसडीआरएफ की टीम वहां पर रहे और उन्हें अलर्ट मोड में रखा गया, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोगों को परेशानियां बढ़ने लगी है। बेलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग कोसी और बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से दहशत में हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा और बूढ़ी गंडक की गोगरी परबत्ता के लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। नदियों का पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलता जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध अघौरी स्थान गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पानी से घिर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है, उस तरह से अभी अघौरी स्थान की सीढ़ी तक पानी आ चुका है और कुछ दिन में पूरा अघौरी स्थान पानी से लबालब हो जाएगा। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे में एक बार फिर नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां देश के कुछ हिस्सों में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दूसरी ओर झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून रूठ गया है। सावन के महीने में भी बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल पर संकट आ गया है। वहीं गिरिडीह में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश नहीं होने से इस बार इलाके में केवल 2.2% ही धान की रोपनी हो सकी है। सावन गुजरने में अभी केवल 6 दिन शेष बचे हैं, लेकिन बारिश अब तक नहीं हो सकी है। नदी, नाले, तालाब सभी सूखे हैं। बारिश की आस में लोगों ने सिंचाई के दूसरे साधनों से धान की रोपनी की है, लेकिन बारिश नहीं होने से अब इस फसल को बचाने की बड़ी चुनौती सामने आ गई है। सूखे सावन के चलते किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को अब कर्ज लौटाने की चिंता सताने लगी है। कृषि विभाग की ओर से कम पानी में होने वाले धान की वैरायटी के साथ ही दलहन और तिलहन फसलों को भी लगाने की सलाह दी जा रही है। दलहन और तिलहन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है, पर इन फसलों से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। जहां देश के कुछ हिस्सों में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम में मानसून रूठ गया है। सावन के महीने में भी बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल पर संकट आ गया है।
वहीं चाकुलिया प्रखंड के किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं। किसानों ने जो भी धान की रोपनी की थी वो सूखने के कगार पर है। धान की खेत में दरारें आ गई हैं। धान के छोटे पौधे अब सूखने लगे हैं। बारिश की कमी के कारण खेत में दरारें पड़ने लगी हैं। अगर 3-4 दिनों में बारिश नहीं हुई तो खेत में रोपे गए धान के पौधे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में अब किसान भगवान भरोसे हैं। यही नहीं, किसान इंद्र भगवान को खुश करने के लिए पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कन्हाईशोल पहाड़ के ऊपर शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए आसपास के सैकड़ों किसान पूजा की तैयारी में हैं। वहीं परेशान किसान प्रशासन से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं और सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। साहिबगंज में बोरियो तीन मुहानी मोड़ से ग्वाला मोड़ की मुख्य सड़क जर्जर है। यहाँ सड़क पर बने गड्ढे में पानी भरे रहने से गाड़ी चालकों को काफी परेशानी होती है। पथ निर्माण विभाग की ओर से इस रोड की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। ऐसे में जर्जर सड़क की वजह से बाइक के साथ ही बड़ी गाड़ियां भी हादसे की शिकार होती हैं। लोगों को जहां बैंक पहुंचने में परेशानी होती है, वहीं दुकानों के आगे बने बड़े बड़े गड्ढों से दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित होता है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गड्ढे को भरा जाए, जिससे लोगों को बरसात में परेशानी का सामना न करना पड़े। दुकानदारों का भी कहना है कि बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आम ग्राहक भी परेशान रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से सड़क निर्माण की अपील की गई है, पर आज तक किसी ने सुध नहीं ली, जिसके कारण उन्हें बारिश के समय में बहुत परेशानी होती है। इस रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, पर जिला प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। एक मौलवी का चाकू डांस, हाथ में चाकू हो, दोस्तों के साथ हो और मस्ती घोलने वाला गाना बज रहा हो तो भला पैर रुकते कहाँ हैं। मौलवी साहिब ने खुद को कई बार रोकना चाहा होगा, लेकिन पैर हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे और मौलवी साहब झूमने लगते हैं। झूमते झूमते उन्हें इस बात का कहाँ ख्याल रहा कि उनके साथ में जो चाकू है उससे कोई जख्मी भी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। वैसे इस मौलवी साहब को आएगा तो आएगा भी कैसे ख्याल, वो तो खुद को पागल भी साबित कर चुके हैं। ऐसा उसने जुर्म की सजा से बचने के लिए किया। चाकू लेकर दोस्तों के साथ मस्ती में झूमने वाला ये मौलवी किशनगंज के पोठिया प्रखंड में 76 गज मदरसा नंबर 571 का मौलवी है। इसे इसके लिए 50,000 की सैलरी भी मिलती है, लेकिन इलाके में उसकी पहचान रंगदार और बहुरूपिया के रूप में हुई है। ये शख्स ट्रैफिक के विवाद में चौकीदार को चाकू मार चुका है। इस मामले में उस पर केस भी चल रहे हैं। यह बहुरूपिया किसी के साथ कभी गंदी हरकत करता है तो कभी चाकू लेकर नाच दिखाता है। लोग इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाजीपुर में नदी किनारे लगी सैकड़ों नाव के इस काफिले को ध्यान से देखिए। ये नाव बाढ़ के समय में किसी को पार उतारने के लिए नहीं लगी, बल्कि ये दिन दहाड़े प्रशासन के सीने पर चढ़कर पीले सोने को पार लगाने में लगी। और ये हाल तब है जब राज्य में फिलहाल बालू खनन पर रोक लगी है, लेकिन हाजीपुर में बालू माफिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरेआम दिन रात सैकड़ों नाव से बालू की अवैध ढुलाई का खेल चल रहा है। बालू लदे नाव को हाजीपुर में अनलोड किया जाता है, फिर यहाँ से ट्रैक्टर या हाईवा के माध्यम से उत्तर बिहार समेत दूसरे राज्यों में पहुँचा दिया जाता है, जिसके बदले इन्हें मोटी रकम मिल रही है और सरकार का खजाना खाली हो रहा है। जाहिर है प्रशासन के इशारे के बिना बालू के धंधे में इतनी बड़ी संख्या में नाव का चलना संभव नहीं है। मुजफ्फरपुर में स्नातक की परीक्षा में जब सवाल सिलेबस से बाहर आ गया तो छात्र छात्राओं ने बवाल कर दिया। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा चल रही है। अकाउंट के छात्र जो पढ़कर गए थे उससे संबंधित कई सवाल परीक्षा में नहीं पूछे गए, जिसके बाद महेश प्रसाद सिंह कॉलेज में परीक्षा दे रहे आरडीएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हंगामा कर दिया और परीक्षा देने से मना कर दिया। हंगामे की खबर BRABU के परीक्षा नियंत्रक तक पहुंची तो उन्होंने छात्रों को समझाने के लिए अनोखा निर्देश जारी कर दिया। कहा गया कि छात्रों को जिस सवाल के जवाब नहीं आ रहे वे नकल करके लिख सकते हैं। हंगामा नहीं, हम लोगों ने बस अपने इन्विजिलेटर को बोला कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। उन्होंने जाए कंट्रोल रूम में जाके बोला सर को, सर ने बोला कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाओ, नहीं आ रहा है तो चीटिंग करके बनाओ। छात्रों को परीक्षा नियंत्रक की ओर से ये भरोसा दिलाया गया कि मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसके बाद छात्रों ने शांति से परीक्षा दी।
ना तो ये ऐतिहासिक सिंधु घाटी की तस्वीर है, ना ही हड़प्पा काल का खंडहर, बल्कि बोकारो में सीसीएल की कथारा कोलियरी की ये वो सुरंग है जहां ये कोयला माफिया धड़ल्ले से काले हीरे की लूट करते हैं। अवैध माइनिंग की सूचना पर जब कथारा कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी ने निरीक्षण किया तो टीम के होश उड़ गए। कोयला लूट में लगे माफिया ने दर्जनों की संख्या में सुरंग बना रखी थी जो आए दिन हादसे की वजह बन रही थी। लिहाजा सीसीएल ने बुलडोजर चलाकर सभी अवैध मुहानों और सुरंगों से जाने वाली रास्तों को ध्वस्त कर दिया। कुछ अवैध सुरंग दिखा, उसमें अवैध खनन कर रहे थे, तो उसको ये ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि उसमें हादसा होने का भी चांसेस था, तो और किसी का जान माल का नुकसान न हो, इसीलिए ये कार्रवाई किया गया। क्योंकि आगे भी ऐसा अगर कुछ होगा तो आगे भी ऐसे ही कार्रवाई चालू रहेगा। सीसीएल कथारा के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से अवैध माइनिंग का एक बड़ा मुहाना बंद हो गया है, जिससे कई अनहोनी की भी संभावना खत्म हो गई है। पटना में पुलिस की छापेमारी में नशे के कारोबार में अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नशे के शौकीनों से धंधेबाज नगद पैसे के साथ ही सोने चांदी के आभूषण भी लिया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार धंधेबाज के पास से करीब 2.5 लाख रुपए कैश के साथ ही सोने चांदी के आभूषण और स्मैक की पुड़िया बरामद की है। नशे के शौकीन अपने ही घरों से मां, बहन और पत्नी के गहनों की चोरी कर लेते थे और फिर स्मैक के लिए इन धंधेबाजों को गहने थमा देते थे। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य सरगना एक महिला है जो अपनी बहू के साथ फरार हो गई है। जो कैश बरामद हुआ है उसका लग रहा है कि बड़े पैमाने पर करती थी। हो सकता है कि ये ज्यादा मात्रा में मंगाती थी और छोटे छोटे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, तो इस संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही किशनगंज में नशे के बदले खून के कारोबार का खुलासा हुआ था और अब पटना में स्मैक के बदले गहने का सौदा हैरान करने वाला है। सिवान में छात्र छात्राएं अपना कला का परिचय देते हुए मंदिर सरकारी दिवाली पर चित्रकारी कर रही है। निःशुल्क हस्तकला प्रशिक्षण लेकर दीवारों पर अपनी कलाकृतियों को उकेर रही है। आराध्या चित्रकला के प्रांगण में हस्तकला प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं को हस्तकला के कई गुर सिखाए जा रहे हैं जो पूरी तरह निःशुल्क है, जहां शहर के साथ साथ गांव की छात्राएं और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। युवा चित्रकार का कहना है कि ये कार्यशाला अब तक की सबसे बेहतरीन कार्यशाला रही है, क्योंकि हस्तकला में सभी छात्रों ने दीवार घड़ी, म्यूरल, वॉल हैंगिंग बनाई और जिन्हें मार्केट में बेचा जाएगा, जिससे उन्हें जीवन में खुद के हुनर के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे कार्यक्रम में सभी लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। वहीं प्रशिक्षण ले रही छात्रा का कहना है कि इस प्रशिक्षण से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग और इस फील्ड में बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जिससे एक तरफ इस कला को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी तरफ हमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गिरिडीह के आदिवासी बहुल इलाका पीरटाट के माझी डिगिया के जंगलों में उगने वाले जंगली मशरूम और दूसरी प्रजातियों की सब्जियों को लोग खूब पसंद करते हैं। खासकर के सावन के महीने में जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वह लोग इसे विशेष रूप से खरीदते हैं और इसे बनाकर खाते हैं। जंगली मशरूम की ये प्रजाति पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है और इसमें विटामिन की भी मात्रा अधिक होती है। वहीं जंगलों से इसे लेकर आदिवासी महिलाएं बेचती हैं और इससे उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है। इसके साथ साथ ये कहीं नॉनवेज से ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए लोग इसे बड़े ही चाव से खरीदते हैं। इस तरह की सब्जियों को आदिवासी महिलाएं चुन चुन कर लाती हैं और उसके बाद इसे साफ कर बाजार में बेचती हैं। इसके माध्यम से आदिवासी महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर प्रोटीन और विटामिन से भरे मशरूम बहुत हेल्दी होने के कारण आम लोगों को भी खूब भा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर को तिरंगा पहुंचाने में डाकघर अहम भूमिका निभा रहा है। लोग मुंगेर के सभी प्रधान डाकघरों में तिरंगा को 25 रुपए के निर्धारित मूल्य पर खरीद सकते हैं। पर आलम यह है कि मुंगेर के डाकघरों में तिरंगे की बिक्री ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि मात्र 2 दिन के अंदर 650 तिरंगा को लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया, जिस कारण मुंगेर के प्रधान डाकघर सहित अन्य डाकघरों में तिरंगा का स्टॉक खत्म हो गया। वहीं मुंगेर प्रधान डाकघर के डाकपाल ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुंगेर को 650 तिरंगा मिला, जो कि मात्र 2 दिन में खत्म हो गया है और इस कारण मुख्यालय से 7000 तिरंगे की डिमांड की गई है ताकि लोगों तक तिरंगा को पहुंचाया जा सके। साथ ही बताया गया कि कल तक तिरंगा का दूसरी खेप मुंगेर पहुंच जाएगा।
और उसके बाद लोगों को तिरंगा आसानी से मुंगेर के डाकघरों में मिलने लगेगा। सावन के महीने को हिंदू त्योहारों का महीना कहा जाता है। वहीं इसी महीने में आता है सुहागनों का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज। वहीं देवघर में बरनवाल महिला समिति की ओर से हरतालिका तीज महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। शांति कोठी में आयोजित समारोह में समिति के सदस्यों की ओर से हरे रंग का परिधान पहनकर हरियाली का संदेश दिया गया। इस मौके पर गीत संगीत और नृत्य का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बरनवाल समाज की महिलाओं ने भाग लिया। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं रखती है। वहीं बरनवाल समिति की ओर से आयोजित इस महोत्सव में कई महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया। हरे रंग के परिधान में सजी महिलाएं नाचती गाती नजर आईं। वहीं कई तरह की रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई, जिससे आयोजन और मनमोहक हो गया। महिलाओं का कहना है कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए। इस तरह से मिलजुल कर त्योहार मनाने से आपसी प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम की अपील पर घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ के एक सीनियर कमांडेंट मुन्ना सिंह इस अमृत महोत्सव के दौरान पर्यावरण की रक्षा के लिए मुहिम चला रहे हैं। मुन्ना सिंह ने अपने इस मुहिम के तहत 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये अपने सहकर्मियों और कुछ युवाओं के साथ मिलकर इस काम को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। कमांडेंट मुन्ना सिंह का कहना है कि उन्होंने लगभग 10 लाख पौधे तैयार किए, जिन्हें लोगों के बीच बांटा जाएगा। इस काम को सीआरपीएफ के जवान कई स्कूल और संस्थान में भी करेंगे। मुन्ना सिंह के इस काम में सहयोग करने वाली युवतियों का कहना है कि पर्यावरण को अगर बचाना है तो पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण है, हम हैं और आप हैं। वही जवान का कहना है कि अगर हम लोगों के लगातार अपील करने से लोग जागरूक हो, लोग इस नर्सरी में आकर पौधे दान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से पौधे ले जाकर उसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। वहीं मुंगेर के शाहकुंड मोड़ के पास पश्चिम बंगाल मां अघोरी काली कांवरिया ग्रुप ने 11 डमरू के साथ संध्या आरती की। 11 डमरू की डमर डमर से पूरा कच्ची कांवरिया वातावरण भोलेमय हो गया। भोले की डमरू की डमडमाहट सुनकर आसपास के लोग भी महाआरती में शामिल हुए। इस महाआरती को देखकर लोग आनंद विभोर हो गए। महाआरती में 11 डमरू बजाकर बाबा भोले की आरती करते हैं। डमरू 4 किलो का होता है। ये डमरू काशी विश्वनाथ से लाया गया है। वहीं संचालक का कहना है कि महाआरती में 11 डमरू बजाकर हम लोग बाबा भोलेनाथ की आरती करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। वहीं दूसरी ओर महाआरती के बाद संघ के कांवरियों ने अपने साथ ले चल रहे डीजे की धुन पर कच्ची कांवरिया पथ पर थिरक कर शमा ही बांध दिया। वहीं दूसरे कांवरियों ने भी डीजे की धुन सुनकर खुद को नाचने से नहीं रोक पाए। देखिए कैसे शिव भक्त भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर नाच रहे हैं।